फ्रेंड्स, ये सर स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग 21 प्रैक्टिस सेट दृष्टि पब्लिकेशन का जो बिहार टीचर के लिए देख रहे थे उसका आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और तथा शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जी सर स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस मतलब निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस से संबंधित नहीं है? तो टॉम ब्रेडी जो है टेनिस से संबंधित नहीं है, जबकि नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पर्ल ऑफ द ओरिएंट किस देश को कहा जाता है? तो फिलीपींस को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम पुस्तक के लेखक हैं? तो तकाशी हिरोज हैं। और चौथा क्वेश्चन है कि ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं? तो WM एडम्स हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि स्टैनले कप संबंधित हैं? तो आइस हॉकी से हैं। और पंडित दुर्गा लाल नृत्य से संबंधित हैं? लाल गुडी जयरामन वाद्य संगीत से है। और बाल मुरली कृष्ण जो है कंठ संगीत से है। अमृता शेरगिल जो है चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित हैं? तो ओणम से है। और 8 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंध है? तो महाबली से है। और नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खेलों में से किससे स्मैश संबंधित है? तो वॉलीबॉल से है। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विद्या से सुविख्यात हैं? तो तैराकी से है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सशस्त्र बल ध्वज दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। नेक्स्ट जो है 13 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पद थल सेना के कमीशन अधिकारियों का है? तो जनरल है, कर्नल है और कैप्टन, तो प्रयुक्त सभी है। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल थे? तो जनरल SHFJ मानिक शाह हैं। और नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन का संबंध जो है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन से है। और अमृता प्रीतम का संबंध है डेथ ऑफ ए सिटी। आंग सांग सू की है फ्रीडम फ्रॉम फियर। और बराक ओबामा का है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। और नेक्स्ट जो है ठीक है 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली ने उठाया था। और नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? तो मनसुख लाल नजर। और 18 नंबर क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मुलर ने कहा था। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द व्यक्त किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 21 नंबर क्वेश्चन है कि SC बोस इंडियन स्ट्रगल से संबंध है। और दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। और फ्रैंक मोरिस जो है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, यही गलत है। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि विनोबा भावे जो हैं ठीक है व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। और बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। और मतलब अरुणा आसफ अली जो है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को जो किया गया था उनसे जुड़े हुए थे। और सरोजनी नायडू ठीक है धरासना रेड सत्याग्रह से संबंधित थे। नेक्स्ट देखिए ठीक है अब 28 नंबर मतलब 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो रफीक जकारिया। और 25 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा
अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। और 27 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो 18 जुलाई 1947 को। 29 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो एसी बोस। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो डॉक्टर सफेदीन किचलू। और 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहिए। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो कोरोमंडल तट है। 33 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ओजोस डेल सलाडो है। और 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बेकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। और 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स। और नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एड्रियाटिक सागर की रानी रोम, यही गलत है, ठीक है। लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में है और वेस्ट मिडलैंड्स जो है बर्मिंघम में है और टूला जो है रूस में है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो कनाडा का है। और भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। और ऐसे गुजरात का है। और सबसे छोटा जो है गोवा का है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्लाइवर झील जो है मंगोलिया, यही सुमेलित नहीं। सुमेलित कौन है? तो बाइलिंग झील जो है डोमिनिका में है। रेड लेगून जो है बोलिविया और ग्रेट स्लेव झील जो है कनाडा में है। और नेक्स्ट देखिए वान झील तुर्की में है, सबसे नमकीन झील है वो झील में। और 39 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी निम्नलिखित प्रजातियां वर्गों में से किससे संबंधित है? तो मंगोलाइड से हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल का फसल है? तो जोटरफा जो है बायोडीजल का फसल है। और 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जारवा एवं सेंटलीज जनजातियां भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। चिपको आंदोलन संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1972। और निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? शुद्ध जल का है। और 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन का आविष्कार कौन किया था? कैवेंडिश किया था। एंगस्ट्रॉन इकाई है तो तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। और डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने प्रस्तुत की थी? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किया था। 51 नंबर है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वसा है। और 52 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो मस्तिष्क। और 53 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की चेतना, तर्क शक्ति आदि का केंद्र है, सेरिब्रम है। और सही कथन चुनिए। तो लाल प्रकाश का तरंग धैर्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो सही कथन यही है। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सही है। और विद्युत आवेश की इकाई है कूलम्ब है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। और जनरेटर में क्या होता है? मोटर का उल्टा जनरेटर होता है। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, याद रखिएगा। और 58 नंबर क्वेश्चन है
ठीक है, जनरेटर को ही डायनमो कहते हैं, याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% पानी होता है। और ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। और 59 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापा जाता है? तो वोल्टमीटर से मापा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है? तो नॉट है। और 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विद्यानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बिहार के किसान आंदोलन से। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सत्याग्रह पद्धति का प्रयोग किया? चंपारण 1917। और 63 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और 64 नंबर क्वेश्चन है बिहार में तीन-कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग गिरवी रखा जाता था? तो 3/20। और 65 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पटना में। और 66 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या कह रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो भागलपुर। और भागलपुर गंगा नदी तट पर अवस्थित है। और नेक्स्ट जो है 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मोकामा में है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए है। और बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो पटना में है। और 70 नंबर क्वेश्चन है बिहार के किस नगर में राज्य का पहला स्टार्टअप हब स्थापित किया गया है? तो पटना में। और 71 नंबर क्वेश्चन है कागज का संबंध डालमिया नगर से है, सिगरेट का दिलावरपुर मुंगेर से है, प्लाईवुड का हाजीपुर से है, और जूट का पूर्णिया से है। और नेक्स्ट देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है, बरौनी में है। कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी तट पर अवस्थित है। और नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है बिहार में उत्पादित कुल विद्युत में जल विद्युत का हिस्सा है? तो 12.3% है। सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। तो 75 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुआ था। और 76 नंबर क्वेश्चन है चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो यून तू नाम से करते हैं। 77 नंबर है निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? त्रिज्ञान। और 78 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था। और 79 नंबर क्वेश्चन है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। और नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। और 81 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया? तो उत्तराखंड ने। और 82 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव करने की अनुमति मिलती है? तो अनुच्छेद 159 और 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को। 84 नंबर क्वेश्चन है कि नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था? तो 1989 में किया गया था। और 61वां संविधान संशोधन था। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मंत्रिपरिषद की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यही गलत था। और नेक्स्ट देखिए 86 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो कृषि है। और 87 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। और इसमें निजी क्षेत्र का भी सह अस्तित्व है और सरकारी का भी है, तो इसीलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। और 88 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो 2018 में किया गया। और 89 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित आय समूहों में से कौन सा सार्वजनिक शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? 6 से 14 वर्ष। और 90 नंबर लास्ट जीएस का क्वेश्चन है कि हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी जो प्रारंभ की गई थी 1960 के दशक में। अब कुछ जान लेते हैं। भारत में जो 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो कुछ का लोकसभा सीट कितना है तो उसके बारे में जान लेते हैं।
तो भारत में जो है आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट 25 है, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 2 है, असम में 14 लोकसभा सीट है और बिहार में 40 लोकसभा सीट है, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है और गोवा में 2 लोकसभा सीट है और गुजरात में 26 लोकसभा सीट है और हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है और हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है और जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट है, झारखंड में 14 लोकसभा सीट है और कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है, केरला में 20 लोकसभा सीट है, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है और मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है और मेघालय में 2 है, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 लोकसभा सीट है, उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है, पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है और सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है और तमिलनाडु की बात करें तो 39 लोकसभा सीट है, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट है और त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है और उत्तर प्रदेश में जो है 80 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश में 31 है और वेस्ट बंगाल में 42 लोकसभा सीट है और मतलब सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है, उसके बाद फिर जो है आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में जो है 48 लोकसभा सीट है और वेस्ट बंगाल में 42 है, बिहार में 40 लोकसभा सीट है। अंडमान निकोबार आइलैंड में 1 लोकसभा सीट है, चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीट है, दादर नागर हवेली में 1 लोकसभा सीट है, दमन दीव में 1 लोकसभा सीट है और दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है और लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीट है, पुदुचेरी में 1 लोकसभा सीट था। तो आज लोकसभा सीट भी करा दी। अब नेक्स्ट दिन जो है सीएम और गवर्नर राज्यपाल करा चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर करा देंगे। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 5 में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। जीएस स्टडी को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी आशा और विश्वास के साथ। बने रहिए जीएस स्टडी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।